वो साल 1665 था जब सर आइजैक न्यूटन ने एक पेड़ से एप्पल को गिरते हुए देखा। तब उनके ब्रेन में थॉट आई कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर या साइडवेज क्यों नहीं। इसी बात को सोचते सोचते सर ने ग्रेविटी के लॉस को डिस्कवर कर लिया। उन्होंने फिर एक इमेजिनेशन की कि अगर एक एप्पल गिर सकता है तो क्या हमारा मून भी कभी गिरेगा। नेचुरली तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर सोलर सिस्टम के बाहर का बड़ा एस्टेरॉयड या प्लैनेट हमारे मून से टकराता है, या फिर कोई इविल एलियंस अपनी हाई टेक्नोलॉजी से मून को हमारी तरफ धकेल दें, तब तो ये गिर सकता है। ऐसा भयानक हादसा होने पर हमारी पृथ्वी का क्या होगा। इस सवाल को देखने से पहले इस बात पर गौर करते हैं कि हमारा चांद बना कैसे। जो सबसे मोस्ट कॉमन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कोई मार्स साइज का प्लैनेट या इससे थोड़ा छोटा 4.5 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी से आकर टकरा गया और उस हाइपोथेटिकल प्लैनेट का नाम थिया रखा। इसके टकराने से अर्थ से कुछ हिस्सा टूटकर इसी के अराउंड घूमने लगा। बीते समय के साथ ये मून में बदल गया। तो मतलब पहले भी पृथ्वी सिमिलर सिचुएशन को फेस कर चुकी है। किसी भी मिस्टीरियस इंसिडेंट के कारण अगर मून हमारी तरफ गिरने लगे तो इसे अर्थ के सरफेस के पास पहुंचने में कुछ दिन का समय तो लगेगा ही। जब ये नाइटमेयर लोगों के मन में पहुंचेगी तो पूरी दुनिया डर से कांप जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये एक सपना नहीं है। फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर रहने वाले लोग, जानवर, आर्किटेक्चर्स, पेड़ पौधे, सबके विनाश का समय आने वाला होगा। इसकी शुरुआत सुनामी से होगी जो आसपास के सिटीज़ और एरियाज़ को खुद में डुबाती चली जाएगी। सुनामी इसलिए क्योंकि मून अपने ग्रेविटेशनल पुल से ओशियंस को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ओशनिक टाइड्स बनती हैं और चांद के इतना पास आने के कारण वे टाइड्स कई किलोमीटर्स ऊंची बनेंगी और ऊपर से अर्थ का लावा निकलकर ओशियंस और इधर उधर बिखरने लगेगा। अगर किसी तरह इंसान न्यूक्लियर फोर्स का यूज़ करके मून को डिफ्लेक्ट करने का विचार करते हैं तो ये कम्प्लीटली यूज़लेस है। बल्कि ऐसा करने से रेडिएशंस उल्टा बढ़ेंगी और अनकंट्रोल्ड एनर्जी से चांद के हिस्से टूटकर उनकी बारिश भी हो सकती है। अर्थ का टेम्परेचर भी फिक्स नहीं रहेगा। पृथ्वी पर आधे से ज़्यादा लोग तो पहले खत्म हो गए होंगे और बचे हुए उल्टे गिनती करना स्टार्ट कर देंगे। जितना पास मून आता जाएगा उतना ही इस पर टाइडल फोर्स बढ़ता रहेगा, जो ग्रेविटी को भी पीछे छोड़ देगा। दूसरे शब्दों में कहें तो मून को बाहर खींचने वाला फोर्स इसे एक जगह रोकने वाले फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अर्थ के सरफेस को टच किए बिना चांद एक्सप्लोड होने लगेगा और इसके टुकड़े अर्थ के बाहर एक रिंग बनाएंगे, सैटर्न की तरह। लेकिन सैटर्न जैसे ये रिंग्स हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। चांद डायरेक्टली तो अर्थ को छूते हुए नहीं गिरेगा, लेकिन जो रिंगें बना चुका होगा वे टूटकर अर्थ पर ज़रूर गिरेंगी, जिससे बाकी बची कुछ सिटीज़, लाइफ सब खत्म हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में एक भी इंसान पृथ्वी पर जिंदा नहीं बच सकता। अर्थ वैसे तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, लेकिन जैसी भी बचेगी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिना चांद के फिर 6 से 12 घंटे का ही दिन होगा। अर्थ का क्लाइमेट पूरी तरह से एक नया रूप ले लेगा। इसकी रोटेशन स्पीड भी कई गुना ज़्यादा होगी, जिससे एक इनहैबिटेबल प्लैनेट बन जाएगी। अगर कोई इंसान यहाँ होता भी तो इस वाली पृथ्वी पर नहीं जी सकता। हम डायनासोर्स के एग्जाम्पल से जानते ही हैं कि जब कोई कॉस्मिक ऑब्जेक्ट अर्थ पर गिरता है तो जीवन को समाप्त होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो बात 66 मिलियन ईयर्स पहले की है और वो एस्टेरॉयड भी सिर्फ 12 किलोमीटर्स वाइड था। उसी ने ही 80% लाइफ पर फुल स्टॉप लगा दिया था। इसके कंपैरिजन में मून अराउंड 3500 किलोमीटर्स वाइड है। इसका सिर्फ 10% ही बहुत है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये तो खैर एक हाइपोथेटिकल स्टेट है। रियलिटी में हमारे 194 मिलियन किलोमीटर्स की रेंज में 28,000 एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हैं। मून अपने ऑर्बिट में बहुत ही अच्छे से बंधा है। इसे यहाँ से हटाने के लिए
इसके साइज जितना ही कोई एस्टेरॉयड चाहिए। ऐसा ऑब्जेक्ट इस रेंज के आसपास भी नहीं है। प्लूटो प्लैनेट भी खुद इससे छोटा है। मून तो उल्टा हमसे 3.8 सेंटीमीटर्स पर ईयर के रेट से दूर जा रहा है। ये रेट भी कांस्टेंट नहीं है। अगर मून दूर जाना रुक गया तो आज से 65 बिलियन ईयर्स बाद ये नेचुरली अर्थ की तरफ गिरने लगेगा, क्योंकि अर्थ की स्पीड स्लो हो जाएगी, जिससे इसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। उस समय तक पृथ्वी और चांद रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अब से 5 बिलियन साल बाद सन, अर्थ और मून दोनों को निगल लेगा अपने रेड जायंट फेज में जाने की वजह से।